नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। कल निकल चुका है हमारा स्नो फुल मून और हर बार की तरह हम आज भी ये चेक करेंगे कि ये वाला जो फुल मून गया है इसका आप सभी की एनर्जीज़ पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है कलेक्टिवली। हम चेक करेंगे क्योंकि इतना तो आप सभी जानते हैं कि हर फुल मून और न्यू मून के बाद जो रिन्यूइंग की जो एक एनर्जी होती है ना? बहुत सारी शैडोज़ हील होती हैं और अगर आप अवेयर हैं तो ही आप जो है इस वीडियो तक आए हैं। एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं कि क्या कुछ शिफ्ट आपकी एनर्जी में आने वाला है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन कलेक्टिव में ये फुल मून का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, क्या कुछ शिफ्ट मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में आएगा, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। क्या कुछ इम्पैक्ट मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में आएगा इस फुल मून के बाद। ओके, देखिए भाव, पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है। क्लियर कट यहाँ पर डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है कि ये न्यू मून सॉरी ये स्नो फुल मून आपकी लाइफ में एक बड़ा बड़ा जो है, क्योंकि मेजर ये कार्ड है ना? ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कंप्लीटली रूपांतरण आपका। ठीक है, और देख लेते हैं। एडवेंचर, एक ऐसी यात्रा पर आप निकलने वाले हैं, है ना? क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तो कैसे होगा, है ना? एक सडन तो चीज़ें होंगी ही होंगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि मेरा पाथ क्या है ना? मेरा पाथ ऐसा है कि जहाँ द क्रिएटर, पहले मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ तब बोलूँगी, ठीक है? द मास्टर, अमेजिंग गाइज, अमेजिंग, इतना सुंदर एनर्जीज हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पर जो भी लोग जो भी सोल्स इस रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं, आए हैं, ये अब कब तक पहुँचेगी किसी के पास में, लेकिन जो जो जिससे इससे जैसे जैसे कनेक्ट होता जाएगा, बहुत सुंदर यहाँ पर एनर्जीज हैं गाइज। देखो थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड से स्टार्ट हुई है, उसके बाद एडवेंचर, तो डेफिनेटली शेकिंग होगा। ये जो फुल मून गया है ये आपके लिए ज़रूर से शेकिंग रहा होगा और आप मुझे बताइएगा जो लोग भी इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो या तो एक दो दिन पहले से या कल के दौरान या अभी भी एनर्जीज कुछ तो ऐसी ज़रूर से रही होंगी जहाँ पर के ऐसा शेकिंग होगा जो कि आपको समझ आ जाएंगी, अपनी शैडोज़ आपको दिखने लगेंगी, है ना? आपको अपने वो एरियाज़ ज़रूर से दिखेंगे जहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि यस अभी मुझे काम करना है, मुझे कहाँ काम करना है ना? और कल की एनर्जीज़ रही भी ऐसी थी, तो मैंने ये एनर्जीज़ फ़ील की हैं कल कि कल की एनर्जी थोड़ी-सी कैसी थी कि एक्चुअली फुल मून और न्यू मून पर सप्रेस हो जो इमोशंस होते हैं वो आते ही हैं। कोई ना कोई सिनेरियोज़ ऐसे घटित होते हैं, अंदर का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें भी निकल के आती ही हैं। जहाँ-जहाँ भी हम अनहील्ड होते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें निकल के तो आती हैं। ठीक है? और कल की एनर्जी भी मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा कैसी थी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी थी कल फुल मून पर। ठीक है? और बाकी आप बताना मुझे कि किस-किस के साथ में ऐसा चीज़ें हुई हैं कल, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, तो ये मैंने कलेक्टिव की कल एनर्जीज़ फ़ील की हैं। ठीक है? सो अभी यहाँ पर ये चीज़ें कुछ सरफेस पर ज़रूर से आएँगी। आपको अपनी शैडोज़ भी दिखेंगी, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? एक ओल्ड सेल्फ से पूरी तरीके से ये आप देख पा रहे हैं, ये जो एक ओल्ड सेल्फ है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है, यहाँ ट्रांसफ़ॉर्मेशन घटेगा आपके भीतर। आपकी जो भी, चाहे देखो किसी तरह की कोई आपके बिलीफ सिस्टम है वो टूटने हों, कुछ ऐसे सिनेरियो, कोई ऐसी घटना, चाहे किसी से आपका बेवजह उलझना हो जाए, है ना? जहाँ पर कि आपको समझ में आ जाए कि यस ये पॉइंट है, ये ट्रिगरिंग पॉइंट है मेरा, यहाँ पर मुझे अभी काम करने की ज़रूरत है। और हो ये भी हो सकता है कि ये कुछ मिथ भी आपके टूटें, कुछ लोगों के प्रति आपके परसेप्शन थे, वो टूटें, किन्हीं लोगों की रियलिटी आपके सामने आए, है ना?
तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। अभी या तो ऐसा हुआ होगा या फिर ये आने वाले समय में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो कुछ मेजर तो आपके सामने आएगा जो कि आपको फेस करना होगा, जहाँ पर कि आप खुद अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे खुद। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये मेरे लिए अननेसेसरी है, यहाँ मुझे बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है, ये रिश्ता मेरे लिए अननेसेसरी है, मतलब कि यहाँ मैं ये टॉक्सिक है मेरे लिए या ये मेरे लिए कार्मिक है। सो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हुए, ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, आपको समझ आएगा कि यस, मुझे अभी एक ऐसी यात्रा पर जाना है जहाँ पर मुझे कुछ ट्रुथ को खोज के लेके आना है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे अभी मुझे नहीं पता है कि मेरी मंजिल क्या है, लेकिन बस मुझे चलना है। सो आप यहाँ पर मुझे एक ऐसी जर्नी पर जाते हुए दिख रहे हैं अपनी, जो कि अंदर की तरफ जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कार्ड, देखिए आप, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एक्टिवेशन आपका यहाँ पर इस फुल मून के बाद में डेफिनेटली होना है ना। जब आप अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज करेंगे तो सोलर प्लेक्सस चक्रा की यहाँ पर एक्टिवेशन आपका होगा, जिससे कि ना ये आप लाइट देख रहे हैं, इस लाइट में आप वो सारे ट्रुथ देख पाएंगे। आप उस पाथ पर चलना शुरू करेंगे जहाँ अभी वो अननोन है, अननोन पाथ है, लेकिन आपकी ये इंटरनल जो लाइट है ये आपको रास्ता दिखाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट, तो ये इंटरनल जो लाइट है वो आपको पाथ दिखाएगी। और जब आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन होगा, है ना, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं क्रिएटिविटी कार्ड्स जब इतने तारतम्यता से आते हैं ना, मतलब को रिलेट करते हुए, तो मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ। डिवाइन हमारे आसपास ही है, हमारे भीतर है ना, मेरे एक एक शब्द से डिवाइन आपको ये गाइड कर रही है। कितना कुछ बताना चाहते हैं वो, कि ये क्रिएटिविटी का कार्ड आप देखिए, है ना, ये शायद लाइट की वजह से थोड़ा सा कम दिख पा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर आप, ये एक फीमेल फिगर है जो कि अपने हाथ से ही एक कितना ये जो कलाकारी कर रही है ना, क्रिएट कर रही है। यहाँ इसने देखो मून को बनाया हुआ है, कितने कलर्स हैं। सो जैसे ही जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होगा, आपकी जो इंटरनल लाइट है वो एक्टिवेट होगी, तो आप उसमें बहुत सारी ट्रुथ को देख पाएंगे, आप अपनी भी कमियों को देख पाएंगे, आप लोगों के रियल फेस को देख पाएंगे। और यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र के एक्टिवेशन से आप जानते हैं कि ये हमारा जो पावर हाउस है, इसके एक्टिवेट होते ही आप 3D में भी अपनी सक्सेस अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज है वो भी रिमूव होते हैं, आपकी अंदर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो एकदम से बाहर निकल के आती है। तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव साइड है, वो भी यहाँ पर निकल के आएगी। और कुछ ऐसा क्रिएट आपसे होगा जो आपको तो सेटिस्फेक्शन देगा ही देगा, वरन उसका जो है बेनिफिट आप अपनी मदर अर्थ को दे पाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर आसमान में इस तरीके से जो एक क्रिएशन जो ये फीमेल फिगर यहाँ पर कर रही है। सो कुछ ऐसा क्रिएट करना जो यूनिक है, ऐसा क्रिएट करना जो आपका खुद का है, आपकी इंटरनल लाइट से जो जिसने जन्म लिया है, आपकी खुद की साधना से जिसने जन्म लिया है, ऐसा ऐसा कुछ आप क्रिएट करेंगे इस फुल मून के बाद। कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकता है ना, ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप बहुत समय से काम कर रहे हैं अपने ऊपर, है ना, सो कुछ आपको ऐसे रियलाइजेशंस होंगे कि यस, मेरे भीतर तो ये आर्ट है, मेरे भीतर तो ये प्रतिभा छिपी हुई है। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा के एक्टिवेशन में ज़रूर से दिख जाएंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए मास्टर कार्ड भी आ चुका है। सो गाइस, अमेजिंग ये एनर्जीज, ये रीडिंग बन चुकी है, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ साथ आपका ये क्राउन चक्रा भी एक्टिवेशन यहाँ डेफिनेटली होना है। सो जो लोग भी इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे, जिनके लिए भी ये रीडिंग डिवाइन ने कराई है, तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी विशेष कम ट्रू होने का ये समय आ चुका है। इस फुल मून के बाद आपके अंदर के जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट थे वो सब निकल के आएंगे। इंटरनल लाइट जब आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और साथ में जब आपका क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट होगा, तो आप डिवाइन की ना, एक तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट बाहर निकल के आएंगे, दूसरा यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस को आप लगातार रिसीव करोगे।
अब आपको क्या एक्शन लेना है, क्या सही है ना, आपकी अंदर की खुद की क्या शैडोज़ हैं, क्या कमियां हैं, सामने आपको लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। यानी कि आप ना एक ये जो क्रिएटर वाली एनर्जी है, आप ऐसे क्रिएटर बन जाने वाले हैं इस फुल मून के बाद में, जो कि अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करता है, जो रिस्क लेने से नहीं घबराता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड सेल्फ को पूरी तरीके से रिलीज कर चुका है, और ओल्ड सेल्फ को रिलीज जब इंसान करता है तो कहीं ना कहीं उसके जितने भी बिलीफ सिस्टम रहे हैं अब तक, जो पास्ट लाइफ से कैरी किए हुए होता है इंसान, है ना, और इस जन्म तो होते ही हैं। सो आपके इसमें किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कार्ड्स देख के जो मैं फील कर पा रही हूँ, इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपकी जड़ें हिला दे, है ना, मतलब आपको टोटल चेंज कर दे, आपके परसेप्शन को पूरी तरीके से हील कर दे। जो भी जितने भी ऐसे अननेसेसरी जो आप माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बना के बैठे हैं, है ना, जिनका कि जैसे श्री कृष्ण भगवान जो बोलते हैं ना कि परंपराएं, हम जिसको अंधानुकरण जिसका करते हैं, तो हमें समय के साथ बदलने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऐसे आपके कुछ मिथ टूटेंगे, ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम टूटेंगे जो आपके बहुत समय से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो इतनी ज़बरदस्त ये एनर्जीज़ हैं, है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जस्ट ये फुल मून गया और तुरंत ही बस 2-4 दिन में ये एनर्जीज आना, मतलब एक 2-4 दिन में ही आपने एकदम से चेंज देखा, है ना। चेंज हमेशा धीरे धीरे आता है, ठीक है। और उस चेंज को आने के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की घटना घटती है, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, लेकिन थंडरबोल्ट पहले जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना, तो कुछ चीज़ें सडन ऐसी होती हैं जिसको हम थंडरबोल्ट बोल सकते हैं। सडन से कोई चीज़ होना जो कि आपके अंदर की आपको यहाँ एकदम से झटका देता है, ठीक है, आपको एकदम से आपके पूरे चक्रा सिस्टम को ही हिला के रख देता है ना। सो यहाँ पर तभी इंसान अपनी इंटरनल लाइट को खोजने की दिशा में जाने लगता है, अपने कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है। जब वो ये सारे क्वेश्चंस को लेके एक जो एडवेंचर वाली जो जर्नी है, जब अपने अंदर जब वो जाता है, तब वहाँ से उस जर्नी पर चलते चलते वो मंजिल क्या है, मंजिल ये है कि आप यहाँ एक्टिवेशन आपका हो जाता है, आपका थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन होना, आपके अंदर के सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट निकल के आना, और उन स्पिरिचुअल गिफ्ट के द्वारा आप कुछ ऐसा क्रिएट कर जाते हैं जो कि आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करता है। देन यहाँ पर एक जो जब आप इस कार्ड को देखेंगे ना, कितना सुंदर सी इसकी वाइब्रेशन है, एकदम से इतनी पीस में, इतनी हार्मनी में है, एक हैप्पीनेस, जॉय, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आकर बस लगातार कुछ नया क्रिएट करते जाना, क्रिएट करते जाना, है ना। और मास्टर कार्ड और क्रिएटर ये बता रहा है कि ऐसा जब आप इस ऊर्जा में आएंगे तो यहाँ पर आपका पर्पस बहुत बड़ा होगा। फिर आपका पर्पस छोटा नहीं है, फिर आपका पर्पस पूरी मदर अर्थ के लिए है, समाज को कुछ देना है, मदर अर्थ को कुछ देना है ना। और कुछ लोग यहाँ पर देखो हीलिंग के फील्ड में जा सकते हैं, कुछ लोग आर्ट के फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हैं, या आर्ट से मतलब है कि कुछ उनकी जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, कुछ पास्ट लाइफ की जो उनके अंदर गिफ्ट रहे हैं, जो प्रतिभाएं रही हैं, जो कि अभी तक छिपी हुई थी, तो इस फुल मून के बाद धीरे धीरे वो उभरना, बाहर आना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पर एक ऐसे ये ऑकल्ट फील्ड में जा सकते हैं और लोगों को गाइड करना, टीच करना, है ना। सो ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज इन कार्ड से आ रही है। सो गाइज ये फुल मून आपके लिए तो बड़ा ही इफ़ेक्टिव रहने वाला है, बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेके आएगा। धीरे धीरे आप जो है अपनी लाइफ में, अपने ऑरा में, अपनी एनर्जीज़ में परिवर्तन देखेंगे। सो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो वर्ग है जिनके लिए ये रीडिंग निकल के आई है, सो डेफिनेटली अभी बहुत पहले से काम तो अपने ऊपर कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी किया होगा, अभी भी कर रहे हैं। सो अब इनका वो
समय आ चुका है जहाँ पर कि इनके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरा हों, जो कभी इन्होंने सोचे थे, कभी इन्होंने अपनी सक्सेस को, अबंडेंस को क्लेम किया था। तो अभी मुझे ये वो एनर्जीज़ दिख रही हैं जो कि यहाँ पर इनकी सक्सेस, अबंडेंस के मैनिफेस्टेशन का वक्त आ चुका है। तो बस क्लेम कीजिए, ठीक है। और बाकी हम इन ये मूनोलॉजी से भी देखेंगे, हम ज़रूर से मून कार्ड से चेक करेंगे जिनके लिए ये एनर्जीज निकली हैं। सो प्लीज़ मुझे बताएं, मून गॉडेस प्लीज़ मुझे बताएं कि ये फुल मून के बाद इनकी एनर्जीज़ में क्या कुछ शिफ्ट रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताएं जिनके लिए ये एनर्जीज पिक हुई हैं, तो उनके लिए मून गॉडेस क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। तो वहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, है ना, एक ओल्ड सेल्फ से न्यू सेल्फ में कन्वर्ट होना। सो यहाँ पर बहुत सारे जो मैंने बताया कि कुछ चीज़ें सरफेस पर आएंगी जो अनहील्ड एरिया हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले ना कुछ फियर्स, क्योंकि देखो स्कॉर्पियो कैसा होता है ना, जिस ये जो बिच्छू का जो वृश्चिक राशि है ना, इमोशनल राशि होती है, जल तत्व की राशि है। सो यहाँ पर ऐसे लोग थोड़ा फियर से भी ऑपरेट करते हैं, है ना। सो ऐसे कुछ फियर्स आपके सामने आएंगे, क्योंकि भावनाओं में जो व्यक्ति ज़्यादा बह जाते हैं, है ना, तो एक डरा सहमा सा बहुत सारे फियर्स अंदर जनरेट हो जाते हैं, घर कर लेते हैं हमारे भीतर कि अरे हमसे कोई रूठ ना जाए, कुछ छूट ना जाए, है ना। अटैचमेंट इश्यू भी होता है। सो यहाँ पर बहुत सारी फियर्स इस फुल मून पर आपके सामने आ सकते हैं जिन पर आपको काम करना है, ठीक है। और नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी में और क्या शिफ्ट आएगा, क्या होगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि जो मैंने वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोला कि आपके कुछ बिलीफ सिस्टम भी हिलेंगे। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो मैंने परंपराओं का आपको उदाहरण दिया था, है ना, वो मुझे अभी यहाँ पर याद आ रहा है कि आपको समझ आ जाएगा कि भाई जो मैं चीज़ों को पकड़ के बैठा हूँ या पकड़ के बैठी हूँ, है ना, उतना ज़रूरी नहीं है। जब अब समय आ चुका है कि हमें अपनी विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो यहाँ पर ये आपको समझ में आ जाएगा, ये शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस पत्थर की लकीर हो गया। हम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। जो परंपराएं, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हम उनका अंधानुकरण नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आपकी समझ में आएगा। और हम काट लेते हैं अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन घट जाएगा तो उसके बाद में एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो जाएगी, आप रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है अ पर्सनल इश्यू रीचेज रिजोल्यूशन, ठीक है। सो अगर इस फुल मून के बाद कोई भी आपके पर्सनल इश्यूज थे जिनका कि अभी तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, सो अभी आपकी कोई एक ऐसी समस्या, एक हो सकती है और भी हो सकती हैं, जो आपको ट्रिगर करती थी, जो आपको परेशान कर रही थी, आपको लगता था कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है, स्टक थे आप। तो देखो आपका वो इश्यूज़ हील हो जाएंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल किसी भी तरह का लव लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वहाँ पर वो हील ज़रूर होगा। एंड बस मेरा ऐसे ही हाथ चला गया, मैंने सोचा कि एक कार्ड और ले लेती हूँ बस बात करते करते। तो ये आपके लिए फाइनल मैसेज है यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी जो हम वहाँ पर बोल रहे थे कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे, आपके अंदर की लाइट एक्टिवेट होगी और आप के जो सारे मैनिफेस्टेशंस हैं वो सब फुलफिल होंगे। तो प्रॉस्पेरिटी डियर यहाँ पर आपके लिए आने वाली है। सो अभी लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अभी अगर ट्रांसफॉर्मेशन की घटना आपकी लाइफ में घट रही है या आने वाले समय में अभी एक दो दिन में कुछ ऐसा हो, सो आप परेशान होने की बजाय जो चीज़ें आपके सामने आए उसको एक बिग पिक्चर के फॉर्म में आपको देखना है। रीडिंग ऑलरेडी आपके सामने आ चुकी है, तो अब यहाँ पर आप पहले से रेडी हो जाएंगे, रेडी हो जाना है कि यस ये मेरे हायर गुड के लिए हो रहा है। सो मुझे चीज़ों को पर्सनली ऐसे नहीं लेके देखना है, और मुझे ना इस सिनेरियो की एक
बिग पिक्चर के फॉर्म में देखना है कि यहाँ कुछ तो बड़ा है। अगर कोई मुझसे अपशब्द बोल रहा है या ऐसी चीज़, ऐसी घटना हो रही है, या इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया है, या मुझे ब्लेम लगाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, जनरल कलेक्टिव है। सो यहाँ पर आपको उस समय ये वीडियो का ये सेंटेंसेस सारे याद कर लेना कि भाई यहाँ पर आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अभी ये इसलिए हो रहा है, इसमें मेरा हायर गुड छिपा हुआ है ना। आपको आपका हायर वर्जन बनाने के लिए ये सिनेरियो आपके सामने आए हैं। सो जस्ट उसको देखना है थर्ड पर्सन की तरीके से, और साक्षी भाव में आकर देखना है और समझना है। अपने लिए जो लेसन है वो वहाँ से पिक करके देन आगे बढ़ जाना है। फिर आप देख सकते हैं कि आप तो मास्टर बन चुके हैं अपनी जर्नी के, आप क्रिएटर बन चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी पदवी आपको जो है डिवाइन ने दे दी है गाइस। सो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल ये एनर्जीज़ हैं जिनके लिए भी हैं। सो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और बस मदर अर्थ के लिए इसी तरीके से काम करते रहिए। और यस, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग सेशन चाहिए या पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। हीलिंग करते रहिए और खुश रहिए।